दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 10 मई को राज्य भर से 6,187 नए संक्रमित मरीजों के मामले आए सामने। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है, तो दूसरी ओर कई संक्रमित महामारी को मात देते हुए संक्रमण से मुक्त भी हो रहे हैं। राजधानी रांची में कोरोना के सबसे अधिक 17,339 संक्रमित मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मई 2021 को रांची जिले में 526 कोरोना मरीज मिले हैं। 35 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में 14 मई से शुरू होगा 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण। झारखंड में 14 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों का कोरोना टीकाकरण आरंभ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल और पलामू प्रमंडलों के सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को कोरोना की हकीकत, जी हाँ, जमीनी हकीकत की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी सदर अस्पताल में PSM मशीन लगाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालय में कार्डियक एम्बुलेंस मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। झारखंड की सभी पंचायतों में बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी की होगी नियुक्ति। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की सभी पंचायतों में बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी यानी BC सखी की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, सखी मंडल की इन बैंक वाली दीदियों का कार्य कोरोना संक्रमण काल में सराहनीय है। इससे जरूरतमंदों तक योजनाओं के तहत आर्थिक मदद पहुंच रही है। हमें मिलकर संक्रमण का मुकाबला करना है। जन भागीदारी से हम संक्रमण पर जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री के आग्रह पर कोरोना संक्रमण के इस दौर में बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाने में बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी सहायक साबित हो रही हैं। दिल्ली में फंसे हैं पलामू के बच्चे। परिजनों ने CWC से लगाई मदद की गुहार। मनातू थाना क्षेत्र के 2 नाबालिग बच्चे दिल्ली में फंसे हुए हैं। इन बच्चों की कोई भी खबर परिजनों को नहीं मिल रही थी। बताया जा रहा है कि एक ठेकेदार द्वारा बच्चों को अक्टूबर-नवंबर में अपने साथ ले गया था। अब बच्चों से बात करवाना बंद कर दिया है। बच्चे दिल्ली में कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है। परिजनों ने CWC से मदद की गुहार लगाई है। पिछले 7 दिनों में 27 लाख बढ़े संक्रमित। मृतकों की संख्या भी 14% बढ़ी। दुनिया के किसी भी अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना महामारी की स्थिति बेहद गंभीर है। विश्व में जहां समग्र रूप से पिछले 7 दिनों के दौरान संक्रमण के नए मामलों में 5% की कमी आई है, वहीं भारत में 5% मामले बढ़े हैं। इस दौरान वैश्विक स्तर पर मृतकों की संख्या 4% कम हुई है, जबकि भारत में 14% बढ़ गई है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 दिनों में पूरी दुनिया में 54,40,597 नए मामले मिले, जबकि भारत में 27,42,695 संक्रमित पाए गए। प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रवासियों की मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के निधन पर आश्रितों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि मिल सकती है। प्रवासी मजदूरों के दूसरे राज्यों में निधन होने पर मुआवजा देने का प्रावधान पहले से ही है। इसके तहत निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1.5 लाख तथा बिना निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1 लाख रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान है। किसी दुर्घटना में दिव्यांगता की स्थिति में क्रमशः 75,000 तथा 50,000 रुपये दिए जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, तीसरी लहर से निपटने की कार्य योजना बना रही है सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सोमवार यानी 10 मई को अपने आवासीय कार्यालय से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए संथाल परगना प्रमंडल एवं पलामू प्रमंडल के सभी सांसदों विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से विचार विमर्श किया। सभी सांसदों व विधायकों के विचार एवं सुझाव से अवगत होने के बाद CM ने अपने संबोधन में कहा कि निश्चित रूप से वर्तमान समय बहुत ही चिंता की घड़ी है। सभी लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के दौर से ग्रसित है। झारखंड की राजधानी रांची में गंभीर कोरोना संक्रमितों की जान बचाएंगे पुलिसकर्मी।
रांची में कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों की जान पुलिसकर्मी बचाएंगे। इसके लिए संक्रमण से ठीक हो रहे पुलिसकर्मी प्लाज्मा दान करेंगे। पुलिसकर्मियों ने इसके लिए संकल्प भी लिया है। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों के बीच एक नई शुरुआत की गई है। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की काउंसलिंग की जा रही है ताकि उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और जल्दी ठीक हों और मजबूती से कोरोना से लड़ सकें। यह पहल नई विधानसभा के समीप स्थित विस्थापित भवन में बने आइसोलेशन सेंटर में की गई है। रेलवे कर्मचारियों पर भी कोरोना का कहर, अब तक 1952 गंवा चुके हैं जान। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण भारतीय रेल के 1952 कर्मचारी अब तक जान गंवा चुके हैं और रोजाना लगभग 1000 कर्मचारी संक्रमित भी हो रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। रेलवे ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है जिसमें 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा, रेलवे किसी अन्य राज्य या क्षेत्र से अलग नहीं है और हम भी कोविड के मामले झेल रहे हैं। हम परिवहन का काम करते हैं और सामान व लोगों को लाते और ले जाते हैं। रोजाना लगभग 1000 मामले सामने आ रहे हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घरों तक पहुंचाया जाएगा किट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक महामारी पर काबू पाने के लिए झारखंड सरकार कई नए आयामों पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में एक और कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। होम्योपैथ पद्धति से कई जीवन रक्षक दवाइयाँ कोविड-19 संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार की गई हैं। ये दवाइयाँ संक्रमण से लेकर मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में उपयोगी हैं। बदलते स्वरूप के साथ ज़्यादा खतरनाक हो रहा कोरोना, इन वेरिएंट्स ने मचाई तबाही। लगातार हो रहे म्यूटेशन के कारण कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में काफ़ी हद तक सुरक्षित निकलने वाले भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट ने तबाही मचा दी है। इनमें भी भारत में पहली बार देखे गए डबल म्यूटेंट वेरिएंट को ताज़ा संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC के अनुसार 4 मई तक देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ब्रिटिश और डबल म्यूटेंट वेरिएंट के पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने अक्टूबर के बाद पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर के लिए इसी वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया है। क्रिकेटर विराट कोहली ने लगवाया कोविड वैक्सीन का पहला डोज, देशवासियों से की ये खास अपील। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे अविलंब कोरोना का टीका लगवाएं। कोरोना का टीका सुरक्षित और असरदार है। विराट कोहली चौथे भारतीय क्रिकेटर बन गए जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लिया है। विराट कोहली से पहले भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी कोविड का टीका लगवा चुके हैं। भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है। कुछ दिन पहले BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली से सवाल पूछा गया था कि क्या भारतीय खिलाड़ियों के लिए बोर्ड वैक्सीनेशन की व्यवस्था करेगा। सौरव गांगुली ने कहा था कि अलग से व्यवस्था की जरूरत नहीं है। दोस्तों, खबर मौसम की। 14 मई से राज्य में आसमान साफ होने की संभावना। तापमान में हो सकती है 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से बारिश और थंडरिंग जारी है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो 13 मई तक बारिश की संभावना है। विभाग ने बताया है कि राज्य में 13 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में इस दौरान काफ़ी तेज बारिश और थंडरिंग का असर देखा जाएगा। हालांकि राजधानी रांची में इन दिनों मध्यम दर्जे की बारिश ही रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं 14 मई से राज्य में आसमान साफ होने के साथ ही तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जाएगी। दोस्तों, खबर बिहार से। बक्सर के चौसा में गंगा नदी में तैर रही 45 लाशें, इलाके में फैली सनसनी। बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास गंगा नदी में एक साथ तैरती 40-45 लाशों की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। ये लाशें कहां से आईं, इस सवाल पर बक्सर जिला प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों से
पल्ला झाड़ लिया है। जिला प्रशासन के अफसरों का कहना है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं, क्योंकि यहाँ लाशों का बकायदा अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इलाके के लोग भयभीत हैं कि ये लाशें कोरोना संक्रमितों की हो सकती है और ये नदी में तैरती रहीं तो पूरे इलाके में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना से मौत की संख्या बढ़ने के कारण लोग अंतिम संस्कार करने की बजाय गंगा में लाशों को प्रवाहित कर रहे हैं। ज़्यादातर लाशें फूली और सड़ी गली हालत में हैं। जल्द ही सस्ता होने वाला है खाने का तेल, पिछले एक साल में आई 55% की तेजी। केंद्र ने कहा कि बहुत जल्द खाने के तेल की कीमत में गिरावट आ सकती है। दरअसल क्लियरेंस के कारण इंपोर्टेंट स्टॉक अटका पड़ा हुआ था, अब मामले को सुलझा लिया गया है। इसका कीमत पर असर दिखाई देगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में खाने के तेल की कीमत 55.55% की तेजी आई है। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार तेल की बढ़ती कीमत पर लगातार नजर बनाए हुए है। सुधांशु पांडे ने कहा कि इंडस्ट्री की तरफ से शिकायत की गई थी कि कांडला और मुंद्रा पोर्ट पर ढेर सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है।